फिर सामने आई सीबीएसई की लापरवाही। 12वीं के छात्र को जारी की गई ब्लैंक मार्कशीट। तनिष्क वत्स नाम के छात्र के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। सीबीएसई ने मामले को टालने की कोशिश की। सीबीएसई की लापरवाही से तनिष्क वत्स तनाव में है। जब हम सीबीएसई गए तो जो उनके स्टाफ का बिहेवियर था ना, मतलब नेचर वाइज, वो बिल्कुल ही बेकार था कि भाई आप उसके साथ एक तो मतलब कि बच्चे का रिजल्ट नहीं आया, बच्चा दुखी, पेरेंट्स दुखी, और आप उसके बावजूद ऐसा बिहेव करें कि भाई हमें नहीं पता कब आएगा रिजल्ट। ये कोई आंसर थोड़ी हुआ 1 महीने में आएगा, 2 महीने, कम से कम आप उनकी बात तो सुनो या उनसे बात तो करो कुछ चीज। लेकिन उन्हें कुछ पता ही नहीं था खुद। ये कहानी सारी रही। फिर अब ये जो रीचेकिंग का फॉर्म है, अब ये फिर पैनिक हो रहा है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है कि अब बायो की कॉपी नहीं दी उन्होंने इसकी। और अब आपको तनिष्क वत्स की पूरी दिक्कत, पूरी परेशानी समझाते हैं। सीबीएसई की लापरवाही कैसे छात्रों पर भारी पड़ रही है, जरा समझिए। 12वीं के छात्र तनिष्क वत्स को ब्लैंक मार्कशीट जारी कर दी जाती है। तनिष्क वत्स ने 12वीं के सभी विषयों की परीक्षाएं दी थी। स्कूल की तरफ से सीबीएसई को मेल किए गए, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। एक तो छात्रों की मेल का कोई जवाब नहीं आ रहा है, इतने दिनों से यह दिक्कत लगातार चल रही है। स्कूल मेल कर रहा है तो भी जवाब नहीं आ रहा। तनिष्क के माता पिता सीबीएसई के दफ्तर गए, सफाई पेश की। सीबीएसई की तरफ से कहा गया कि गलत इंक का इस्तेमाल संभव है। वो भी श्योर नहीं थे, क्लियर नहीं थे, कह रहे थे संभव है। सीबीएसई ने राइटिंग में गड़बड़ी होने का भी अंदेशा जता दिया। दबाव बनाने के बाद सीबीएसई ने तनिष्क की मार्कशीट जारी की। दोबारा जारी मार्कशीट में तनिष्क को 81% नंबर मिले, 81%। री एवेल्यूएशन के लिए 6 सब्जेक्ट्स की आंसर शीट की फोटोकॉपी इसके बाद तनिष्क ने मंगाई। बोर्ड की तरफ से सिर्फ 5 विषयों की आंसर शीट ही भेजी गई। एग्जाम दिए 6 सब्जेक्ट्स के, आंसर शीट जो भेजी गई वो 5 विषयों की। यहां पर भी जबरदस्त लापरवाही। अब तनिष्क री इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, ये उनकी सबसे बड़ी दिक्कत है। री इवैल्यूएशन के लिए सिर्फ 6 जून तक का ही समय रखा गया है। बोर्ड की गलतियों की वजह से तनिष्क वत्स डिप्रेशन में। और तनिष्क ने इन परेशानियों को, इन दिक्कतों को लेकर क्या कहा है, जरा सुन लेते हैं। ये सीबीएसई का रिजल्ट 13 मई को आया था दिल्ली के अंदर, तो नून में 1 PM के आसपास आया था। तो फिर जैसे हमें पता चला, हमने रिजल्ट चेक करा, तो उसके बाद चेक करने के बाद ये ब्लैंक मार्कशीट शो हो रही थी। फिर आप दिखाते भी रहिए साथ ही साथ। हाँ। फिर ये ब्लैंक मार्कशीट के बाद हमें थोड़ा डाउट हुआ, हमें लगा कि कोई साइट का बिजी हो गई होगा, ट्रैफिक होगा। फिर मैंने अपने बहुत सारे फ्रेंड से कांटेक्ट करा और टीचर से भी कांटेक्ट करा, तो वो भी शौक थे और हम भी शौक थे कि ये मार्कशीट आई क्यों नहीं हमारी, क्योंकि मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे और जितने भी स्कूल के दोस्त थे मेरे, सबकी आ गई थी मार्कशीट और मेरी नहीं आई थी। फिर हम स्कूल भी गए, तो जब तक स्कूल की वहाँ पे सारे टीचर्स का ऑफ हो चुका था वहाँ पे। फिर उसके बाद हमने बात करी, मोबाइल पे टीचर्स थे, तो उन्होंने कहा थोड़ा सा वेट कर लो, शाम तक आ सकती है। शाम तक भी नहीं आई। फिर अगले दिन हम स्कूल में गए, तो जो वाइस प्रिंसिपल सर है मेरे, उन्होंने बहुत कोऑपरेट करा। फिर उन्होंने बताया कि आप वेट कर लो थोड़ा। हमने सीबीएसई को एक मेल करा है, उसके अंदर लिखा आया है, उन्होंने रिस्पॉन्स दिया था सीबीएसई वालों ने, रिजल्ट डिलेड। फिर उसके बाद उन्होंने बहुत कोऑपरेट करा और अच्छे से समझाया कि आप वेट करो, इतना पैनिक मत हो, इतना स्ट्रेस मत लो, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। फिर उसके बाद हमने और वेट करा। फिर उसके बाद जब रिजल्ट नहीं आया तो हम सीबीएसई भी गए, वहां पे भी कोई आंसर नहीं मिला। तो सुना आपने, इतनी बड़ी लापरवाही, और उसके बारे में भी जब बताया जाता है कि हमारे साथ ये हुआ है, तो उसके बावजूद टोल मटोल का रवैया सामने आता है। हमारी संवाददाता शालिनी वाजपेयी इस वक्त तनिष्क वत्स के घर पर ही मौजूद हैं। शालिनी, तनिष्क अगर आपके साथ हैं तो जरा उनसे बात कीजिए, उनकी दिक्कतें, उनकी परेशानी हम समझने की कोशिश करेंगे। और ऐसा लग रहा है कि सीबीएसई की पूरी व्यवस्था, पूरा सिस्टम ही धराशायी हो गया है। मतलब स्कूल कोऑपरेट कर रहा है, बच्चा खुद बता रहा है कि उसके साथ क्या हुआ है, उसके बावजूद भी ये रवैया।
बिल्कुल समीर, इस बार सीबीएसई की लापरवाहियों की अंतहीन कथाएं हैं। छात्र परेशान हो रहे हैं और जवाबदेही किसी की नहीं है। हमारे साथ तनिष्क वत्स हैं। तनिष्क, अपनी दिखाइएगा मार्कशीट भी, जो ब्लैंक मार्कशीट जारी की गई, और जब रिजल्ट आपने देखा तो किस तरह का, मतलब एक शॉक्ड हो गए देखकर तुरंत? हाँ जी, 13 मई को हमारा रिज़ल्ट आया, तो उस 1 PM के अराउंड आया था नून में। फिर जब हमें पता चला, हमने रिज़ल्ट ओपन करा तो लॉगिन करने के बाद एडमिट कार्ड आईडी से सिर्फ ये ब्लैंक रिज़ल्ट दिखा रहा था। उसके बाद फिर हमने कॉन्टैक्ट्स करा मैंने अपने फ्रेंड्स एंड टीचर्स से, वो भी शौक थे एंड हम भी शौक थे कि ऐसा क्यों नहीं हुआ। फिर हमने सोचा कि थोड़ा साइट क्रैश हो रही होंगे, एंड वो भी समझा रहे थे कि थोड़ा वेट कर लो। फिर थोड़ा वेट करने के बाद भी हमने वेट करा, कोई मतलब वो नहीं आया रिजल्ट, सिर्फ ब्लैंक मार्कशीट दिखाई दे रही थी। उस वक्त कितना तनाव हो रहा था ये सब कुछ देखकर? बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा था, सब फैमिली मेम्बर्स को और टीचर्स को भी, क्योंकि पूरे स्कूल में एवरेज 400 स्टूडेंट्स हैं एंड सिर्फ मेरा ही रिज़ल्ट वहाँ पे रुक गया था। फिर हमने स्कूल में भी पता करा, तो वहाँ पे सब स्कूल टीचर्स की और जो भी वहाँ के हेड्स हैं उनकी सबकी ऑफ हो गया था उस समय तक। फिर हमने नेक्स्ट डे स्कूल में जाके पता करा, उन्होंने यही समझाया कि उन्होंने मेल करा था, उनका भी बस CBSE को उनका सिर्फ ये रिप्लाई है कि रिज़ल्ट डिलेड है। तो उनके बाद उन्होंने समझाया कि आप थोड़ा वेट करो, थोड़ा मतलब स्ट्रेस मत लो इतना एंड पैनिक मत हो सकता है रिज़ल्ट आज आ जाए। फिर उसके बाद भी रिज़ल्ट नहीं आया। फिर हमने CBSE जाकर पता करा, और वहाँ पे जब हम गए तो उन्होंने कोई सेटिस्फेक्शन आंसर नहीं दिया, सिर्फ ये कहा कि हमें नहीं पता कब तक आएगा रिज़ल्ट। फिर उसके बाद हमने बहुत कॉन्टैक्ट्स करे, ईमेल करी, पर वो किसी भी ईमेल का ना कोई रिप्लाई आया और ना कोई उनके कस्टमर केयर नंबर पे किसी ने कॉल उठाई। फिर उसके बाद अराउंड 1 वीक के बाद हमारा रिज़ल्ट आया, वो भी साइट पे नहीं आया, डिगी लॉकर पे आया। साइट पे अभी भी हम खोलेंगे तो सिर्फ ब्लैंक मार्कशीट दिखाई दे रही है। देखिए, यहाँ पर ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। शालिनी, तनिष्क हमारे साथ मौजूद हैं, और तनिष्क जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, CBSE की पूरी व्यवस्था की पोल खुलती हुई नजर आ रही, क्योंकि CBSE की तरफ से ये बड़े बड़े दावे किए गए कि देखिए, हमने एक हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया, अगर किसी छात्र को दिक्कत है तो वो इस हेल्पलाइन नंबर पर फोन कर ले। हमने ईमेल जारी कर दिया है, पूरी दिक्कत आप ईमेल के जरिए बता सकते हैं। जितने भी छात्र इस अव्यवस्था का शिकार हुए हैं शालिनी, वो ये बात कह रहे हैं कि अगर फोन किया जा रहा है हेल्पलाइन नंबर पर, कोई फोन नहीं उठाता, लगातार बिजी जाता रहता है। ईमेल किया जाता है तो ईमेल का जवाब नहीं आता, 10-10, 12-12 दिन हो गए और जवाब नहीं आया ईमेल का। तनिष्क के साथ भी वही हुआ। स्कूल कोऑपरेट कर रहा है, बच्चा खुद अपनी शिकायत बता रहा है कि उसके साथ क्या हुआ है, उसके बावजूद भी CBSE का ये टाल मटोल वाला रवैया। CBSE की कोई प्रतिक्रिया मिली है शालिनी इस पर? CBSE की तरफ से अभी कुछ भी नहीं कहा गया है, और उनकी तरफ से यही है कि मार्कशीट जारी कर दी गई है। लेकिन अब आगे की स्थिति भी सुनिए, परेशानियां यहीं कम नहीं हुई। उसके बाद जब उसको लगा कि मेरे कुछ नंबर कम हैं, कुछ संदेह हुआ, तब उसने जो है तनिष्क ने आंसर शीट की फोटोकॉपी मंगाई। उसमें 6 सब्जेक्ट की आंसर शीट की फोटोकॉपी मंगाई थी, लेकिन सिर्फ 5 आए। अब 5 आए तो उसके बाद अब उनको रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करना, तो वो अप्लाई नहीं कर पा रहे। क्या कह रही है वेबसाइट? ये कह रही है कि जब तक आप पूरा सब्जेक्ट्स मतलब कि कॉपी नहीं आ जाती आपके पूरे सब्जेक्ट्स की, जो आपने भरे हैं उसके अंदर और जिनकी पेमेंट आपने करी है, तब तक आप रिवैल्यूएशन के लिए या रीचेकिंग के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते। और इसके लिए आपने बात की हेल्पलाइन नंबर पर डेली फ़ोन मिला रहे हैं, कोई जवाब नहीं, कोई उठा ही नहीं रहा, पिकअप ही नहीं हो रहा कॉल वहाँ से। पता नहीं क्या कर रहे हैं ये CBSE वाले। एज ए पेरेंट बहुत मतलब कि स्ट्रेस में हम, तो इस तरीके से ये सिस्टम बिल्कुल बेकार हो चुका है इस टाइम पर। बस नहीं शालिनी, लेकिन अभी तक क्या CBSE की तरफ से इन्हें यह बताया गया है, क्योंकि रीइवैल्यूएशन की जो लास्ट डेट है वो भी बहुत नजदीक आ गई, ऐसे में रीइवैल्यूएशन कैसे होगा? क्योंकि उसके लिए चाहिए 6 के 6 सब्जेक्ट्स की आंसर शीट। मिली है 5 सब्जेक्ट की, एक आंसर शीट अभी आई ही नहीं है। तो ऐसे में ऑप्शन क्या है? इस छात्र के पास ऑप्शन क्या बचता है? रीवैल्यूएशन तो कराना है। बिल्कुल कोई ऑप्शन नहीं है। एक तरह से लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन CBSE की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आ रहा। सिर्फ एक दिन है कल का, कल आधी रात तक का ही समय है इनके पास। और जिस तरह से पोर्टल चल रहा है उस पर तो ये भी नहीं कह सकते कि जब ये देर सवेर भी कुछ जवाब आया, अप्लाई करेंगे तो तुरंत हो पाएगा।
नहीं, तुरंत तो मेरे ख्याल से जब अभी हमारे मतलब कि कॉपी नहीं आ रही है और वहाँ पे कोई रेस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा, तो उसके वजह से मुझे तो लगता नहीं कि अभी भी ये कॉपी दे पाएंगे जिस सब्जेक्ट्स की हमारी रह गई है, और उसी में इसको डाउट है कि उसमें मेरे नंबर बढ़ेंगे। ठीक है, तो जब वो आएगी नहीं तो हम कहाँ से रीवैल्यूएशन और रीचेकिंग करेंगे। तो एज मतलब कि बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। इस सिस्टम को या तो सुधार करें इसमें, नहीं तो ग्रेस मार्क्स दे के बात ख़त्म करें। बच्चा कितना तनाव में, आप कह रहे हैं आप बच्चे को अकेला नहीं छोड़ रहे हैं आजकल, क्योंकि बच्चा बहुत स्ट्रेस में है। जिस दिन रिजल्ट आया था उस दिन वैसे तो हमारी पूरी फैमिली ही तनाव में थी, और हमारे साथ साथ जो हमारे गली मोहल्ले के जो भी हैं वाकई शालिनी परेशानियों का हम अंदाजा लगा सकते हैं। ऐसा लगता है कि पूरा सिस्टम सीबीएसई का धराशायी हो चुका है, लेकिन छात्रों से, बच्चों से सिर्फ और सिर्फ यही इल्तिजा है कि वो टेंशन ना लें, तनाव बिल्कुल ना लें। ये सिस्टम की समस्या है, आपकी समस्या नहीं है। आपको तनाव लेने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया शालिनी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।